आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्ते। इस चलचित्र में भारतीय राजनीति, सनातन राजनीति कहिए या वैदिक राजनीति कहिए, को हम किन पुस्तकों, किन शास्त्रों से पढ़ें और कैसे पढ़ें और सर्वप्रथम किसको पढ़ें, कहाँ से प्रारंभ करें के विषय में हम बात करेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम उन पुस्तकों की सूची जान लेते हैं जिसमें भारतीय राजनीति का उल्लेख मिलता है। तो इसमें हम सर्वप्रथम सत्यार्थ प्रकाश चैप्टर 6, मनुस्मृति चैप्टर 7, 8 एंड 9, शुक्रनीति, विदुर प्रजागर, विदुर नीति, महाभारत शांति पर्व के राजधर्म और आपद धर्म के हिस्से, अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति, चाणक्य सूत्राणी और वाल्मीकि रामायण के कुछ अंश और कहानियों के रूप में पंचतंत्र, हितोपदेश ये राजनीति के मुख्य ग्रंथ हैं। इसके अलावा और भी स्मृतियाँ जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, कथित पुराण और भी साहित्य है जिसमें राजनीति की कुछ चित्रण, कुछ वर्णन मिलता है, लेकिन वो राजनीति के मुख्य ग्रंथ नहीं हैं। जिसमें से नारद स्मृति, अन्य स्मृतियाँ राजनीति के ग्रंथ हैं, लेकिन वो आज राजनीति के मुख्य धारा या मुख्य सनातन आधार से विचलित होके उसमें कुछ प्रक्षिप्त और मिलावट हो चुकी हैं। इसलिए वो पाठकों को हम सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम इसमें से सबसे पहले किसको पढ़ें? तो हमें इसमें से सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश चैप्टर 6 पढ़ना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि सत्यार्थ प्रकाश सबसे रेसेंट ग्रंथ है इस संस्कृत वाङ्मय के अंदर, जो कि प्राकृत भाषा के साथ भी उपलब्ध है और इसमें अभी कोई भी मिलावट नहीं हो पाया है। तो ये अपने सबसे शुद्धतम रूप में हमारे सम्मुख उपलब्ध है। तो हमें भारतीय राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश के चैप्टर 6 समोल्लास 6 से प्रारंभ करना चाहिए और इसके बाद हमें मनुस्मृति का अध्याय 7, 8 और 9 का अध्ययन करना चाहिए। इन दो पुस्तकों को पढ़ने के बाद आपके अंदर इतनी सामर्थ्य और ज्ञान हो जाता है कि आप राजनीति के अन्य पहलुओं को भी अध्ययन कर सकें और इस पे चर्चा कर सकें, वर्णन कर सकें। उसके लिए आप इसके आगे पढ़ सकते हैं चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, चाणक्य सूत्राणी, चाणक्य नीति। और आज आधुनिक से पीछे हम चलें तो अर्वाचीन ग्रंथों में आप शुक्र नीति का भी अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन आज के शुक्र नीति में भी थोड़ा सा प्रक्षिप्त का आभास होता है। लेकिन आप इतने ग्रंथों को पढ़ने के बाद जब आप शुक्र नीति पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या उसमें तर्क संगत है, क्या तर्क संगत नहीं है। और आप इसके सिवा महाभारत के शांति पर्व के राजधर्म, आपद धर्म और रामायण और अन्य जो भी पंचतंत्र हितोपदेश है उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा सलाह यही होगा कि आप सर्वप्रथम सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास 6 से प्रारंभ कीजिए। उसके बाद आप मनुस्मृति, शुक्रनीति, अर्थशास्त्र के ग्रंथों को पढ़िए और आप इसके साथ साथ आप आधुनिक राजनीति को भी पढ़िए, आधुनिक संविधानों को पढ़िए, जिसमें हम आपको सजेस्ट करेंगे कि सर्वप्रथम आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए और यूनाइटेड चार्टर का अध्ययन कीजिए और इनके ऊपर लिखी गई इंटरप्रेटिव बुक्स का भी अध्ययन कीजिए। और इसके बाद आप समझने का प्रयास कीजिए एडमिनिस्ट्रेशन को, सिविल सर्विसेज के ऊपर भी बहुत सी पुस्तकें हैं, मिलिट्री साइंस के ऊपर, पुलिस के ऊपर। इतना कुछ पढ़ने के बाद आप राजनीति का एक सामान्य अध्येता के साथ साथ विशेष अध्येता के रूप में भी अग्रसर हो जाते हैं। अभी के लिए इतना ही, आगे हम अन्य ग्रंथों पर भी चर्चा करेंगे। आपने इस चलचित्र को ध्यान से धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते।
जय आर्य, जय आर्यवर्त।